दिल्ली दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा। पीएम मोदी से सीएम भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की है। दोनों डिप्टी सीएम भी उनके साथ मौजूद रहे। संसद भवन में हुई मुलाकात। तो आपको बता दें, संसद भवन में मुलाकात हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। और इस मौके पर दोनों डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी उनके साथ मौजूद रहे। तो मुलाकातों के कई मायने हैं, लेकिन इनमें से एक महत्वपूर्ण मायना यह है कि मंत्रिमंडल का गठन होना है। वो नाम कौन से होंगे, कौन सी सूची फाइनल की जाएगी आलाकमान से और किन किन लोगों के नामों पर मुहर लगेगी, ये देखने वाली बात होगी। आज ही मुख्यमंत्री का और उप मुख्यमंत्रियों का जयपुर लौटने का कार्यक्रम है। क्या वो सूची लेकर आएंगे और मंत्रिमंडल का अब गठन जल्द होने वाला है, ये तमाम सवाल इस समय खड़े हुए हैं। फिलहाल बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली दौरे पर भजनलाल शर्मा, जहां संसद भवन के अंदर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों डिप्टी सीएम उनके साथ मौजूद रहे। तो संसद भवन में ये मुलाकात हुई है। तस्वीर आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार और दोनों डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा उनके साथ मौजूद हैं। और मंत्रिमंडल को लेकर आज चर्चा भी की गई होगी और राजस्थान को किस तरह से आगे ले जाया जाए, केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक किस तरह से पहुंचाया जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। तो राजस्थान के मुखिया ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। दोनों डिप्टी सीएम भी उनके साथ इस मुलाकात के दौरान मौजूद रहे। तस्वीर आप देख सकते हैं, संसद भवन में ये मुलाकात हुई है। और अब इस मुलाकात के बाद राजस्थान में मंत्रिमंडल का गठन कब तक होगा, इसका इंतजार कितना शेष है, ये देखने वाली बात है। तो दोनों डिप्टी सीएम तस्वीर में आप देख सकते हैं और कई इस समय सियासी गलियारों में चर्चाएं भी चल रही है इस मुलाकात को लेकर। आखिर ये मुलाकात केवल शिष्टाचार भेंट है या फिर मंत्रिमंडल को लेकर बड़ी सुगबुगाहट अब राजस्थान में देखने को जो मिल रही है, उसको अब अंतिम रूप दिया जाएगा। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली में है, जहां दोनों डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी दिल्ली में उनके साथ मौजूद है। जोधपुर हाउस में सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने उनसे मुलाकात की। नरेंद्र खीचड़, मनोज राजौरिया ने भी सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। तो आज ये मुलाकात दिल्ली में भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार की क्या शिष्टाचार भेंट है या मंत्रिमंडल की जो सूची बनाई हुई है आलाकमान ने, उसको लेकर चर्चा की जा रही है। अब क्या कुछ निकलकर सामने आता है, राजस्थान जब वो लौटेंगे क्या मंत्रिमंडल गठन की तैयारी की जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी। राजीव, मंत्रिमंडल का गठन बड़ा सवाल इस समय बना हुआ है राजस्थान में और सभी को अब इंतजार भी है, क्योंकि एक और मुख्यमंत्री की शपथ ली भजनलाल शर्मा ने, उप मुख्यमंत्री बना दिए गए, विधायक की उसके बाद शपथ हुई, पहला सत्र शुरू हुआ। अब मंत्रिमंडल का क्या, ये बड़ा सवाल इस समय राजस्थान में बना हुआ है। आज दौरे पर है मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, क्या कुछ निकलकर सामने आया? प्रधानमंत्री से मुलाकात की उन्होंने। बिल्कुल, देखिए इस समय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पार्लियामेंट के अंदर हैं और पार्लियामेंट के अंदर ही जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है, स्पीकर ओम बिरला से भी मुलाकात हुई है। यह जो मुलाकातें हैं, लगातार मुलाकातों का दौर चल रहा है। चूंकि मुख्यमंत्री बने हैं और ये दूसरा दौरा है दिल्ली का, तो कहा जा सकता है कि यह शिष्टाचार मुलाकात है। लेकिन इन मुलाकातों में बड़ी खबर यही है कि मंत्रिमंडल गठन कब तक होगा और मंत्री कौन कौन लोग बनेंगे।
जो सूत्रों से जानकारी मिली है, जो बातचीत से जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि मंत्रिमंडल गठन की पूरी तैयारी हो गई है। जो दिल्ली से जो ग्रीन सिग्नल देना था जिन नामों पर, उनके नामों पर मुहर लगा दिया गया है। कौन कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, कौन राज्य मंत्री बनेगा, उन नामों को फाइनल कर लिया गया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जब जयपुर पहुंचेंगे तो बताया जा रहा है, जानकारी जो मिल रही है, 48 घंटे के अंदर मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। महज 48 घंटे के अंदर मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री से जो मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और दोनों उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा की, इस मुलाकात में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हुई हैं। जो जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं अभी तक राजस्थान में लागू नहीं है, उनको जल्द से जल्द लागू करना होगा। आम जनता को जिन योजनाओं का फायदा नहीं मिल रहा है उन्हें फायदा पहुंचाना होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार, केंद्र सरकार और जो नवगठित जो सरकार है राजस्थान की, यह सभी लोग मिलकर के राजस्थान चुनाव को, लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारी में है कि 25 की 25 सीट कैसे जीती जाए। फिलहाल आज जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकातों में लगातार जो मंत्रिमंडल गठन की बात हुई है, साथ ही सब फोकस रहा है कि केंद्र सरकार की योजनाओं को जो है वहां पे लागू किया जाए, आम जनता को फायदा मिले, ताकि लोगों को पता चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 साल में क्या कुछ डेवलपमेंट के काम किए हैं। बिल्कुल राजीव, जाहिर सी बात है, क्योंकि शिष्टाचार भेंट ये केवल नहीं हो सकती है। मंत्रिमंडल एक बड़ा सवाल जो राजस्थान में बना हुआ है उसको लेकर भी चर्चा हुई होगी इस मुलाकात के बीच में। ऐसे में जो मंत्रिमंडल के नाम है वो किस तरह के होंगे, क्योंकि बड़ा सरप्राइज यहाँ पर जिस तरह से देखने को मिल रहा है, लगातार बीजेपी चाहे मुख्यमंत्री के नाम पर हो या चुनाव में जिन लोगों को मैदान में उतारा, सरप्राइज देती आई है। नाम कौन कौन से शामिल होंगे? क्या वो पुराने नाम होंगे जिनको पहले भी सत्ता में देख चुके हैं, या नए नामों को शामिल किया जाएगा? उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए नाम तो पुराने हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में पहली बार उन लोगों को मौका मिलने जा रहा है। नाम जो है, संभावित जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें किरोड़ी लाल मीणा का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। किरोड़ी लाल मीणा, बाबा बालकनाथ, राज्यवर्धन सिंह राठौर, सिद्धि कुमारी, दीप्ति किरण महेश्वरी, मदन दिलावर, पुष्पेंद्र सिंह राणावत, हालांकि पुष्पेंद्र सिंह राणावत पहले भी मंत्री रह चुके हैं, जोगेश्वर गर्ग, यह लगभग 2 दर्जन नाम सामने आए हुए हैं। और बताया जा रहा है कि कम से कम पहली बार जब मंत्री पद का शपथ होगा तो उसमें 20 से अधिक जो है विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे, जिन्हें कैबिनेट में और राज्य मंत्री जिन्हें बनाया जाएगा। कुल मिलाकर के सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। अब बस इंतजार है तो कब मुख्यमंत्री दिल्ली से जयपुर पहुंचेंगे, और जयपुर से जो जानकारी मिले वहां भी तमाम विधायक इंतजार कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में यह जो समय चल रहा है, बदलाव का समय चल रहा है। जिस तरह से नए नाम पे मुहर लगी, नए नाम भजन लाल शर्मा जिनका कहीं चर्चा नहीं था मुख्यमंत्री बने, उसी तरह तमाम ऐसे नए नाम हैं जिनको लंबे समय से अनुभव तो है लेकिन मंत्रिमंडल में, सरकार में काम करने का जिनको मौका नहीं मिला है, उन तमाम नामों को फाइनल किया गया है। युवा चेहरों को मौका मिलने की संभावना जताई जा रही है। महिला नेताओं में देखिए सिद्धि कुमारी और दीप्ति किरण महेश्वरी का नाम चल रहा है, इन्हें कैबिनेट में और एक राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। सारा फोकस जो है देखिए लोकसभा चुनाव को लेकर के है। जातिगत समीकरण को भी ध्यान में रखा गया है। जिन नामों को फाइनल किया गया लिस्ट में, उसमें जातिगत समीकरण को ध्यान में रखा गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास जो लिस्ट है उसमें बाकायदे वो लिस्ट है कि ब्राह्मण के कितने विधायक जीते हैं, ब्राह्मण समाज से, जाट समाज से कितने विधायक जीते हैं, ओबीसी समाज से कितने विधायक बीजेपी के जीते हैं, कितना किस समाज ने भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना वोट पोल किया, कितना %। तो इन तमाम जोड़ घटाने को देखते हुए उनको जो है पूरी तरह से संगठित किया गया है और उन नामों को जो है फाइनल किया गया है। अब 48 घंटे के अंदर जो है मंत्रिमंडल गठन हो जाएगा और वो नाम जो है सारे सामने आ जाएंगे। रेस में तो कई नाम है, लेकिन जब तक बातें सामने नहीं आएंगी, नाम सामने नहीं आएगा, तब तक कहा जा सकता है कि ऐसे ही रेस में नाम चलती रहेंगी। उम्मीद जताई जा रही है 3-4 प्रबल नाम है जिनको कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, जिसमें किरोड़ी लाल मीणा का नाम चल रहा है, मदन दिलावर का नाम चल रहा है, जोगेश्वर गर्ग का नाम चल रहा है, पुष्पेंद्र सिंह राणावत का नाम चल रहा है, सिद्धि कुमारी का नाम चल रहा है। जी ठीक है राजीव, आपने बता दिया कि जो नए नाम हैं वो भी शामिल किए जाएंगे, और कई ऐसे लोग जो कि पहले से सरकार में थे लेकिन उनको पिछली बार मौका नहीं मिला था, उनको इस बार मंत्री बना के मौका देने की भी यहाँ पर कोशिश रहेगी। लेकिन वो नाम जो कि कद्दावर नेता है यहाँ के, जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं, और भी ऐसे कई सारे नाम हैं, उनको कैसे साधा जाएगा? क्योंकि राजनीति के अंदर और खासतौर पर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अपना एक अलग मुकाम और अपनी एक अलग पहचान ये लोग रखते हैं।
बिल्कुल देखिए, अगर बात किया जाए तो वसुंधरा राजे के करीबी नेताओं में प्रताप सिंघवी का नाम आता है। उनका भी जी। नाम चल रहा है कि उनको भी कैबिनेट में मंत्री बनाया जाएगा। अब देखिए, एक बड़ी वजह यह रहा कि जब तक मुख्यमंत्री का नाम सामने नहीं आया था तो तमाम बातें चल रही थी कि वसुंधरा राजे बगावत कर सकती हैं या अपने स्टैंड से वो खड़ा हो सकती हैं, लेकिन ये सारी बातें झूठी हो गई। अब ये साफ हो गया है कि वसुंधरा राजे भी आला कमान के निर्णय के साथ हैं। जो भी हाईकमान पार्टी जो डिसीजन ले रही है उसमें वसुंधरा राजे की हाँ में हाँ है। तो ऐसे में जो उनके करीबी लोग हैं, जो योग्य लोग हैं और पार्टी को लगता है कि यह अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, जनमानस में इनका पकड़ है और पार्टी को आने वाले समय में इनसे बड़ा फायदा मिलेगा, वह सभी लोग जो है चर्चा में बने हुए हैं, उनसे भी लिया जाएगा। आप देखिए, उदाहरण के तौर पे यूनुस खान को देखिए। यूनुस खान जो है वसुंधरा के करीबी माने जाते हैं और जो है निर्दल चुनाव भी लड़े, जीत भी गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो कहीं ना कहीं जो तमाम समय के साथ जो खटास होती हैं, जो दूरियां होती हैं, वो मिट जाती हैं। और अब कहा जा सकता है कि राजस्थान की राजनीति में एक नया युग, एक नया अध्याय शुरू हुआ है और उसमें नए लोगों को मौका तो मिलेगा ही, लेकिन पार्टी में जो अनुभवी लोग हैं उनको भी मौका मिलेगा। राजीव, ऐसा भी माना जा सकता है कि यूनुस खान को विधायक तो नहीं बनाया, टिकट तो नहीं दिया, लेकिन अब जब वो जीत कर आ गए तो मंत्रिमंडल में मौका दिया जा सके उनको? बिल्कुल देखिए, पहले भी वो परिवहन मंत्री रह चुके हैं वसुंधरा सरकार में, तो मंत्री बनेंगे कि नहीं ये तो मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के कई जो नेता रहे जो बगावत करके चुनाव लड़े, चाहे वो रविंद्र सिंह भाटी की बात कीजिए या यूनुस खान की बात कीजिए, तमाम लोग अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ हैं। रीता चौधरी की बात कीजिए, अब सब लोग भारतीय जनता पार्टी के हाँ में हाँ मिला रहे हैं बगावत करके। तो उन्होंने सिद्ध जरूर कर दिया कि नेता हम हैं, पार्टी टिकट भले न दे लेकिन जनता में मेरी पकड़ है। तो एक पार्टी में उनका अलग इमेज भी बना है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्या इन बगावती नेताओं को पार्टी मंत्री बनाएगी, यह कहना भी मुश्किल है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल बता दें आपको कि पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, दोनों डिप्टी सीएम उनके साथ मौजूद रहे, दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा उनके साथ मौजूद रहे। और अब जो इंतजार है मंत्रिमंडल को लेकर, राजस्थान इंतजार कर रहा है, वो इंतजार खत्म होने की दिशा में आगे वो समय बढ़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज मुलाकात हो गई है। तो जाहिर सी बात है, ये केवल शिष्टाचार भेंट नहीं है, यहाँ पर मंत्रिमंडल के उन नामों पर भी चर्चा की गई है। सूची तैयार हो गई है, ऐसी खबरें आ रही है, लेकिन अब वो नाम कौन से होंगे, क्या वो केवल नए चेहरे होंगे या पुराने चेहरों को जिनको मौका नहीं मिला मंत्री बनने का उनको मौका दिया जाएगा, और जो बड़े चेहरे हैं जो राजस्थान की सियासत में अपना दमखम रखते हैं, नई पहचान रखते हैं, उसको पार्टी कैसे साधती है, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल अब मंत्रिमंडल को लेकर जो इस समय सियासी गलियारों में चर्चाएं चल रही हैं, उनको विराम लगने की दिशा में समय आगे बढ़ रहा है और अब जल्द ही मंत्रिमंडल का गठन होगा। कौन कौन से मंत्री होंगे, कौन कौन से सूची में लिस्ट में नाम शामिल है, वो सबके सामने आ जाएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, संसद भवन की तस्वीर है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे, दिया कुमारी डिप्टी सीएम पहुंची और प्रेमचंद बैरवा उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे। तो राजस्थान की सियासत को लेकर और 2024 को लेकर यहां पर चर्चा और मंथन जरूर हुई है, मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा हुई है। और आपको बता दें कि जातिगत समीकरण, यहां पर मंत्रिमंडल जब गठन किया जाएगा तो बीजेपी जिस तरह की योजना के साथ चल रही है, 2023 का चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए लड़ा गया और तमाम जातिगत समीकरणों को साधते हुए बीजेपी यहां पर चलती हुई दिखाई दी। चाहे मुख्यमंत्री का चयन मध्य प्रदेश में हो या फिर छत्तीसगढ़ में हो या राजस्थान में हो, तो डिप्टी सीएम राजस्थान में बनाए गए और पूरी तरह से जातिगत समीकरण को साधने का यहाँ प्रयास रहा, क्योंकि 2024 को ध्यान में रखकर ये चुनाव लड़ा गया है और इसी की तैयारियां अब मंत्रिमंडल गठन में भी दिखाई देगी। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं संभावित नाम अभी चल रहे हैं। तिजारा से विधायक है बाबा बालकनाथ, जिनका नाम संभावित है। मंत्रिमंडल के सिद्धि कुमारी का नाम संभावित नामों में है, जो कि मंत्री बनाई जा सकती है, बीकानेर पूर्व से हैं। राजसमंद से दीप्ति किरण माहेश्वरी है संभावित मंत्री, इनका भी नाम चल रहा है। बाली से पुष्पेंद्र सिंह राणावत का नाम संभावित मंत्री के तौर पर चल रहा है। वहीं संभावित मंत्री के तौर पर बगरू विधायक कैलाश वर्मा का भी नाम है, युवा चेहरे हैं। संभावित मंत्रियों में जालौर से जोगेश्वर गर्ग का नाम भी इस समय सामने आ रहा है, चर्चाएं चल रही है। और पोखरण से महेंद्र प्रताप पुरी, जो कि एक हिंदुत्ववादी चेहरा है, उनका नाम भी सामने आ रहा है। अजय सिंह कीलक बड़ा चेहरा है डेगाना से, उनका नाम भी संभावित मंत्रियों में है। ओसिया से भैरा राम का भी संभावित मंत्रियों में नाम है और सबसे बड़ा नाम किरोड़ीलाल मीणा,
जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे, सबसे आगे उनका नाम चल रहा है। तो ये संभावित नाम इस समय आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। नए चेहरों को भी जगह मिलेगी, लेकिन पुराने चेहरों को दरकिनार नहीं किया जाएगा। और देखने वाली बात यह होगी, जो अति वरिष्ठ चेहरे हैं, राजस्थान के कद्दावर नेता है, उनको कैसे यहां पर साधा जाता है, क्योंकि 2024 में उनकी रणनीति, उनके अनुभव का भी पार्टी लाभ लेना जरूर चाहेगी। तो संसद भवन में आज मुलाकात करी। दिल्ली दौरे पर है सीएम भजनलाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। मंत्रिमंडल में कौन होगा फिट, इसी पर चर्चा की गई है। संभावित नाम टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं।